Now in the second one it says give the first step you will use to separate the variable and then solve the equation. हमें पूरे equation को solve भी करके दिखाना है so that we can get the value for the variable. तो A part में हमारे पास क्या है, 3L is there और 42 is there. I need to get rid of this 3, तभी तो L की वैल्यू आएगी. तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, डिवाइड बोथ द साइड्स विथ 3. 3 से 3 गया, 42 से 3 गया तो हमारे पास क्या आता है 14. सो L वैल्यू इन द फर्स्ट केस इज 14. B पार्ट में हमारे पास क्या है, B डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6. अब आप क्या करोगे B की वैल्यू निकालने के लिए, यू वुड बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 2. वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, क्यों, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा और B की वैल्यू आ जाएगी विच इज 12. C पार्ट में हमारे पास क्या है, P बाय 7 इज इक्वल टू 4. आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस 7. तो आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विथ 7. 7 से 7 कैंसिल, P की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 इंटू 7 इज 28. D पार्ट इन दिस केस इज 4x इज इक्वल टू 25. तो हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड विथ 4 दोनों तरफ. 4 से 4 गया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25 बाय 4 is there. Now we have the other one which is E part. E part में हमारे पास क्या है, 8y is equal to 36. तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, you have to divide both the sides with 8. 8 से 8 गया, 36 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा 18 and this would be 4. 18 को डिवाइड करो फिर से 2 से 9, 4 को करोगे 2. तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई इस केस में, it is coming out to be 9 by 2. Now E part. E part में हमारे पास 8y, sorry this is done. F part we have is, F part में हमारे पास क्या दिया हुआ है, we have is z divided by 3 is equal to 5 by 4. z की वैल्यू निकालनी है तो आपको कैसे निकालनी है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, 5 by 4 into 3. So z is nothing but 15 by 4. Now G part and H part you have to do it your own and tell me your answer in the comment box.